छोटे से गांव में रामलाल और घनश्याम नाम के दो भाई रहते थे। दोनों के पिता गांव के इकलौते जमींदार थे। उनके पास खूब जमीन जायदाद, बैल, खेती बाड़ी और एक बड़ा सा मकान था। पिता हमेशा कहते, बेटा, संपत्ति चाहे जितनी हो जाए, पर भाईचारा सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पिता के निधन के बाद जब दोनों भाइयों ने जिम्मेदारियां संभाली तो शुरू में सब ठीक चलता रहा। रामलाल बड़ा भाई था, इसलिए फैसले अधिकतर वही करता। घनश्याम छोटे भाई होने के नाते चुपचाप मान लेता, परंतु धीरे धीरे उसे लगने लगा कि बड़ा भाई उसे बराबरी का हिस्सा नहीं देता। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ लोग बात कर रहे थे। इतनी जमीन है तो दोनों भाइयों में बंटवारा होना चाहिए। ये सुनकर घनश्याम के मन में भी शक के बीज अंकुरित हो गए। घर लौटकर उसने रामलाल से कहा, भैया, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। आप अपनी जमीन अलग कर लीजिए और मैं अपनी अलग। ये सुनकर रामलाल आहत हुआ। उसने समझाया, भाई, बंटवारा करने से घर टूट जाते हैं। पिता हमेशा यही कहते थे कि साथ रहो। लेकिन घनश्याम ने साफ शब्दों में कहा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मजबूरी में पंचायत बैठी। गांव के बुजुर्गों ने जमीन, घर और मवेशी सबका हिसाब किया और बराबर बराबर बांट दिया। अब दोनों भाई अलग अलग खेतों में काम करने लगे। शुरू में घनश्याम को लगा कि उसने सही फैसला लिया, क्योंकि वह अब अपनी मर्जी से खेती कर सकता था। परंतु धीरे धीरे उसे कठिनाइयां घेरने लगी। अकेले मेहनत करना भारी पड़ता, मजदूरों का खर्च बढ़ गया और फसल भी उम्मीद से कम होने लगी। दूसरी ओर रामलाल अपनी सादगी और मेहनत से खेती करता रहा। वह अपने छोटे भाई की चिंता करता, परंतु कुछ कह नहीं पाता। एक साल ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। घनश्याम के पास अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। मजबूर होकर वह रात के समय अपने भाई के खेत की ओर चला ताकि चुपके से थोड़ा अनाज उठा सके। लेकिन जैसे ही उसने बोरी में हाथ डाला, पीछे से आवाज आई, घनश्याम, तू? ये रामलाल था। छोटे भाई की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, भैया, मुझसे गलती हो गई। बंटवारे की जिद करके मैंने अपना ही घर तोड़ लिया। अगर आप माफ कर दे तो मैं फिर से आपके साथ रहना चाहता हूँ। रामलाल ने तुरंत छोटे भाई को गले लगा लिया और बोला, भाई, घर बांटने से खुशियाँ नहीं बढ़ती। अब हम फिर से एक होकर रहेंगे। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने तय किया कि चाहे हालात कैसे भी हो, वे कभी अलग नहीं होंगे। धीरे धीरे उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। गांव वाले भी उनकी आपसी मोहब्बत देखकर सीख लेने लगे।